अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान होना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान होना बाकी है, अभी तो तोली है जर्रा भर जमीन, अभी तो तोली है जर्रा भर जमीन, अभी तो पूरा आसमां तोलना बाकी है। बेटा जी, इसी के साथ हम आपका वेलकम करते हैं आज के न्यू लेक्चर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सेकंड पार्ट ऑफ द केस स्टडी में। ओके, विद दैट इन माइंड बेटा, विद दैट थॉट इन माइंड कि अभी तो आपका पूरा काम बाकी है यार, अभी तो बहुत ढेर सारा काम करना है, अभी तो ऊंचाइयों को छूना है, स्काई इज योर लिमिट। ओके, विद दैट थॉट इन माइंड वी विल गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमने ये सारे केस स्टडी बेटा कवर कर लिए थे। ओके, अब हमारा एक ये लास्ट का केस स्टडी है, आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके, हमारा क्वेश्चन है ये, इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल द ऑर्गेनाइजर वांटेड टू गिव अ कैश प्राइज अलोंग विद अ मोमेंटो। मोमेंटो क्या होता है यार? मोमेंटो क्या होता है आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। मोमेंटो एक शील्ड टाइप का, अवार्ड टाइप का होता है, जैसे आप देखते हैं ना बहुत से लोगों को यूं करके एक शील्ड टाइप का अवार्ड मिलता है, उसी को ही मोमेंटो कहते हैं। ओके, सो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट्स ईच मोमेंटो इज मेड एज शोन इन द फिगर। इस टाइप से फिगर में जैसे है वैसे ही है, एंड इट्स बेस इज ABCD। ओके, ABCD इस टाइप से इसका बेस है, और फ्रंट साइड में आपका सिल्वर प्लेटिंग हो रखी है, यानी कि यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इसकी सिल्वर कलर से प्लेटिंग कर रखी है, जिसकी कॉस्ट सॉरी 20 रुपीज पर सेंटीमीटर आई है। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दे करने हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 0DCO। ओके, इसके बाद आपको इसके बेसिस पे, जैसे अभी यहाँ पर है, आपको ये बताना है कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है सर्कल का OCDO, इसका एरिया क्या होगा। सो बेटा ये आप देख सकते हैं, ये क्या बन गया है, एक क्वाड्रेंट। आपको पता है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज, ये वाली स्लाइड में ही कर रहा हूँ, या छोड़ो अगली वाली स्लाइड में कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं OC यानी कि रेडियस कितना है, योर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सो योर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 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 बेटा मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, ODCO विल बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि 1/4 πr²। ठीक है, 1/4 वैसे ही रहने देते हैं, 22/7 आ जाएगा ये। ओके, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 2 टाइम्स, और ये 3.5, तो ये आपका आ जाएगा 3.5 इंटू 11। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, हो जाएगा 3.5, 5 8 और 3, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, सो इट विल बी 38.5। ठीक है, सो योर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एरिया, this will be your area। okay, got it, great। now we will move on to our next question क्या है, find the area of triangle AOB। okay, AOB का आपको, AOB कहाँ है भैया जी, इसकी फिगर देख लेते हैं थोड़ी सी। सर्कल है, सर्कल के यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यार ये 7 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से OB की आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 + 3 यानी कि 10 मीटर। यहाँ से सिमिलरली आप देख सकते हैं ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है OD, ये वाली लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गया 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर चल रहा है ये, सेंटी लगा दो। अब ये देख सकते हैं बेटा दोनों साइड इक्वल है, तो ये आपस में एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, दिस विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट दिस। ये आपका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का क्यों है रीजन आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गॉट इट? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं किस चीज का, हाफ बेस इंटू हाइट का। बेस आपका 10 है, हाइट भी आपकी 10 है। ओके, सो योर एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल बी हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, बेस कितना है आपका, बेस भैया जी आपका 10 है, हाइट भी आपकी 10 ही है, सो ये आपका हो जाएगा 5 × 10 यानी कि 50
सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देख रहे हो क्या हलवा हलवा क्वेश्चन है ये? बस यार आपको पता आने चाहिए, बाकी सब हलवा है। गॉट इट? ओके। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ऑफ ए बी सी डी? ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क सी डी? दोनों ही करेंगे यार, मैं तो दोनों करूंगा। आपके ऑप्शन में दे रखा है और 2024 लास्ट रिसेंट प्रीवियस ईयर में ही पूछा जा चुका है। ठीक है। एक काम करते हैं यार, मैं आपके लिए थोड़ी सी फिगर ही बना देता हूँ, क्या मैं बार बार पीछे जाऊँ? ठीक है ना, छोटी सी एक फिगर बना लेते हैं। सर्कल आ गया ये आपका, यहाँ से आपका एक ये ट्राइंगल टाइप का आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल आ गया। अब आपसे ये बोला है कि ये जो शेडेड पार्ट है ना, सबसे पहले भैया जी इसका एरिया बताइए, इसका एरिया क्या है? अब आपको पता है यार, अब आपको पता है कि यहाँ पर ये ओ है, आई थिंक ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक बार बस यार मैं कंफर्म कर लूँ, मैंने नेमिंग तो गलत नहीं करी है? जी मैंने नेमिंग बिल्कुल ठीक करी है। ओके, मैंने नेमिंग बिल्कुल ठीक करी है। ये बेटा जी आपका, ये बेटा जी आपका 7 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर ही है। क्यों? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये आपके रेडियाई ऑफ द सर्कल है। ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, आपने बेटा जी, आपने बेटा जी, आपने बेटा जी कहाँ गया यार वो? हाईलाइटर लगा लिया जाए, थोड़ा सा सही रहता है। ग्रीन कलर पे आ जा, हाईलाइटर पे आ जा। अब देखिए, आपने पूरे सर्कल पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है। ठीक है, पूरे ट्रायंगल का आप एरिया निकाल चुके हो लास्ट वाले क्वेश्चन में। ये वाले क्वेश्चन में आपने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल लिया था। अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, अब आप उसमें से, अब आप उसमें से, अब आप उसमें से ये जो आपने सेक्टर का एरिया निकाला था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एरिया, शेडेड एरिया जो है आपको मिल जाएगा। ये वाला जो आपको शेडेड एरिया चाहिए, ये वाला जो आपको शेडेड एरिया चाहिए वो आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। फॉर पार्ट 1 इसको मैं 1 कर देता हूँ। ओके, मेरा हाईलाइटर पे ही है अभी, हाईलाइटर से मैं पेन पे चले जाता हूँ। योर पार्ट 1 एंड दिस विल बी योर पार्ट 2। सो आप पार्ट 1 में क्या करेंगे, अभी आप पार्ट 1 में क्या करेंगे? पार्ट 1 में आप, पार्ट 1 में आप क्या करेंगे? द एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी, एरिया ऑफ शेडेड region will become area of triangle AOB minus area of quadrant ODCO। इसको आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये है बेटा जी 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 50 है। ये वाला कितना है? ये वाला है बेटा आपका एरिया 38.5। ठीक है, ये वाला है आपका 38.5। दिस इज योर 38.5। माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। माइनस कर लेते हैं, लीजिए ये भी मैं ही कर देता हूँ यार। तुम लोग आराम से बैठ के अपने चने मुरमुरे खाओ, खा के देखना, बढ़िया लगते हैं यार वैसे। 9 10, आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, 11.5। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये एरिया है। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो आपका शेडेड एरिया है, इसका एरिया कितना है? एरिया इज 11.5 सेंटीमीटर। बट आपसे एरिया पूछा है? जी नहीं, आपसे एरिया नहीं पूछा है, आपसे कॉस्ट पूछी है। यानी कि इसका आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से, क्योंकि 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 कॉस्ट उतनी ही है, 20 रुपीज पर सेंटीमीटर आपका आ रहा है। ठीक है ना, सो आपकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? कॉस्ट विल बिकम ₹20 पर सेंटीमीटर। देखो 20 रुपीज RS से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा करके मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, अब आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक था 0, तो इस 0 से ये वाला डेसिमल हट जाएगा, ये पीछे पहुंच जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा। तो ये 115 इंटू 2 हो जाएगा, विच विल रिजल्ट इन 0। ये आ जाएगा 10 2 3 2, 230 आपका रिजल्ट कर देगा। ₹230 विल बी द कॉस्ट। ठीक है ना,
इतनी कॉस्ट आएगी आपकी टू मेक अ सिंगल मोमेंटो। ये सिल्वर प्लेटिंग में आपकी इतनी कॉस्ट आएगी, सिल्वर प्लेटिंग ऑफ अ सिंगल मोमेंटो, ठीक है, फॉर द शेडेड रीजन आपका कितना हो जाएगा, ₹230। नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, 1 2 3 आपने नोट कर लिया होगा, ग्रेट। ओके, अब देखिए पार्ट 2 बेटा, मैं इसको एक काम करता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दूसरा ये इनर बोर्ड खोल लेता हूँ। ओके, अब आपको क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ, लेंथ ऑफ एन आर्क। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सिंपल है यार, कैसे निकालोगे, ये आपका एंगल है कितना, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्यों है ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्यों है आपको पता होना चाहिए कि जब यार एक सेंट्रल एंगल बनता है विद 2 रेडिया ऑफ 7 सेंटीमीटर, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन 90 डिग्री, ठीक है ना। सेंटर में जब आपके एंगल बनता है विद रेडियाई, उसके हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री क्यों है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, डू कमेंट इट आउट। ओके, और जो लास्ट वीडियो में जिसने होमवर्क किया होगा, होमवर्क का मतलब है यार होमवर्क ही होगा वैसे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बोला था कि आप कमेंट में आंसर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, उसको आई थिंक नॉलेज होगी। ओके, ये सारी चीजें थी। अब आपको आर्क लेंथ निकालनी है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है यार, देखो आर्क लेंथ का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू में 2πr, ठीक है ना। जितना आपको सरकमफ्रेंस का पार्ट चाहिए उसको थीटा बाय 360 से कहते हैं, यानी कि एंगल टेकन अपॉन में टोटल एंगल इनटू टोटल सरकमफ्रेंस, उससे आपको जितना आपका चाहिए सरकमफ्रेंस, जितना आपकी आर्क लेंथ चाहिए वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। थीटा आपका कितना है, थीटा है आपका 90, 360 आपका नीचे चल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 2 इंटू, अब देखिए पाई मैं क्या कंसिडर करूंगा, पाई मैं क्या कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 7 दे रखा है। जी आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं कंसिडर करूंगा 22/7। क्यों, क्योंकि भैया वो 7 से कैंसिल आउट हो सकता है, सिंपल है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9, 12, 1 4, 2 टाइम्स, 11 टाइम्स, ये आपका क्या निकल के आ गया, 11 सेंटीमीटर इज योर लेंथ ऑफ द आर्क, 11 सेंटीमीटर इज योर लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, 1 2 3 आपने नोट कर लिया होगा, ग्रेट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन इट ऑल्सो, 1 2 3 आपने नोट कर लिया होगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा अगेन बोल रहा हूँ बेटा, हमारा 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 ये देखिए हमारा यहाँ पर कहाँ गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सारे चैनल हैं, आप यहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है जी, हमारा वेरी शॉर्ट आंसर शुरू हो चुका है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बेटा जी बेटा जी बेटा जी, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा यार, हमारा 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 ऑनलाइन क्रैश कोर्स चल रहा है एट जस्ट ₹1199, यानी कि 1200 रुपए में, बट इतने में भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में मिल जाएगा यूजिंग माई कूपन कोड। आई एम योर सेंसे, योर बिग ब्रदर, योर मैथ इंस्ट्रक्टर। मेरी वजह से आपको ये कूपन कोड 50% डिस्काउंट में एट जस्ट ₹600 मिल जाएगा यूजिंग दिस कूपन कोड। ये वाले जो आपके 1200 रुपीज़ के क्रैश कोर्स में आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करे जा रहे हैं, PYQs प्रोवाइड करे जा रहे हैं, PYQ सेशन कर रखा जा रहा है, आपका लाइव लेक्चर हो रहे हैं, लाइव डाउट सेशन हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, और डेली असेसमेंट हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें आपकी जो 1200 में हो रही थी सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज़ में हो जाएगी। इट इज़ अ स्टील डील, डू चेक इट आउट। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पे जाइए, आप कॉल कीजिए, अपना एक डेमो क्लास बुक कर लो यार, कुछ नहीं तो एक बार डेमो लेके तो देखो यार, डेमो लोगे गारंटी दे रहा हूँ जाओगे नहीं, इतना अच्छा लगेगा आपको हमारा क्लास सेशन, हमारी क्लास इतनी अच्छी लगेगी, ठीक है। अब एक बार देखो तो यार, एक बार ट्राई तो करो, ठीक है। सो प्लीज डू चेक इट आउट एंड बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, होपफुली आपको बेनिफिशियल फील हो। बेनिफिशियल अगर लगी है तो यार दूसरों को भी शेयर करना, जिनके पास नहीं पहुंच पाई है उनके पास भी देना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और यार हमारी वीडियो लगकर आ रही है उसके लिए बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा, बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा, ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका बिना टाइम वेस्ट करें आप कर लें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बेकार की फालतू कामों में मत रखो। ओके, सो डू यूज योर टाइम वाइजली, दैट इज माई एडवाइस। ओके, सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, होप आपको अच्छा लगा हो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू बच्चों।